तीन क्वेश्चंस कल के रह गए थे। कल हमने सीखा था इकाई अंक, तो मैं आपको पहले तीन प्रश्न करा देता हूं जल्दी से, क्योंकि कल की क्लास में ये तीन क्वेश्चंस रह गए थे जो यूनिट डिजिट से रिलेटेड थे और ये सीखना बेहद जरूरी है। तो ये सीख लेते हैं, तीन सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम विभाज्यता के नियम को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से इस सवाल को देख लो। बहुत प्यारा सवाल है, मजेदार सवाल है, सीखने को आपको इससे जरूर मिलेगा। ठीक है नेहा जी, क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको, थोड़ा बताने का कष्ट करें। चश्मा आप पर अच्छा नहीं लगता, क्या करें भाई, कभी कभी मजबूरी के आगे अच्छा या बुरा नहीं देखा जाता है ना। अच्छा चलो, पहले तो मैं आपको यहां ये बताता हूं कि ये जो उल्टा आई है, जिसको नहीं पता है, एक बार एक बच्चा बोलता सर ये गलती से आपने आई को उल्टा लिख दिया क्या, है ना। तो ऐसे ऐसे भी नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं। तो ये उल्टा आई नहीं है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टोरियल और इसको हिंदी में भी बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, कभी भी आपको अगर ये साइन दिखे तो ये फैक्टोरियल है और इसका मतलब होता है किसी संख्या को गुणा करते करते कहां तक लेकर जाना, एक तक लेकर जाना, है ना। तो 4 का 3 गुना 12, 12 का दुगना 24, तो ये आ गया भैया 4 का फैक्टोरियल यानी 24। समझ में आया। कभी हमने लिखा कि बताओ 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो इसका मतलब होगा 5 को मल्टीप्लाई करते हुए कहां तक लेकर जाना, 5 को लेकर जाना 1 तक। तो अगर आपने इन सब का गुणा किया तो क्या प्राप्त होगा, 120, 120 आपको प्राप्त होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है जी, ओके है, कोनो दिक्कत परेशानी? चलो अब मुझे बताओ कि 1 के फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा। 1 के फैक्टोरियल का मतलब आएगा 1। 2 के फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा, 2 के फैक्टोरियल का मतलब आएगा 2 एकम 2। 3 के फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा, 3 के फैक्टोरियल का मतलब आएगा 6। 4 के फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा, अब भी करके बताया था 24। 5 के फैक्टोरियल का मतलब क्या आएगा, अब भी करके बताया था 120। 6 के फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी ये आ जाएगा आपका 720 और ये चलता जाएगा। और ऐसा मात्र कहां तक जाना है, आपको इस प्रकार का गुणा करते करते 1000 तक जाना है, बस इससे ज्यादा नहीं करना है ना। 2-4 जन्म लगेंगे लेकिन हो जाएगा, अगर लॉन्ग मेथड से करेंगे तो। एक जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन पूरा करे बिना हम अगर लॉजिक लगाएं तो 5 सेकंड में इसका आंसर बताना संभव है, लेकिन आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। देखो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है भैया, 1। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2 का फैक्टोरियल 2। सर 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6। सर 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 24। सर 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो सर 120। 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 720 और ये चलता जाएगा, है ना। अब आपको एक छोटी सी बात पे यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आप इसको आगे लेकर गए, ठीक है, इसके आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उन संख्याओं के अंत में कम से कम एक बार तो जीरो आएगा ही आएगा। वैसे तो एक से ज्यादा आएगा, लेकिन अब जैसे 7 का फैक्टोरियल है तो वो 5040 होता है, 8 का फैक्टोरियल है 40320 होता है, आखिरी में जीरो आएगा ही आएगा, आया ना, है ना। तो आप एक बात समझें कि इसके आगे निकालने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि आखिरी अंक जीरो आना कंफर्म है। अच्छी बात है। तो अब एक चीज देखो कि अगर मैं इसको जोड़ूं तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। 3 और 6 कितना हो गया, 9। 9 और 4 कितना हो गया, 13। अब 13 के बाद तो जीरो ही जीरो आना है, तो अगर 3 में जीरो जुड़ेगा, 13 में जीरो जुड़ेगा, तो आखिरी में क्या आएगा, 3 ही आएगा। क्या यार, जीरो से गुणा नहीं कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कितनी भी बार जोड़ोगे क्या 3 आंसर आएगा, तो आप बोलोगे हाँ, बस यही आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। समझे बात कि नहीं समझे?
मैंने की तो धन ना ठीक है, इसके आगे कितना भी ले जाओ आखिरी अंक 0 ही आएगा। तो कुल मिला के जोड़ना मात्र इतना था, इनका आखिरी अंक देखना था 3, उसके आगे 0, अंतिम अंक कितना आएगा 3 आएगा। उम्मीद है सभी को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल और देख लेते हैं, ये कल की क्लास के क्वेश्चंस हैं, फिर आज जो हमें करना है उस पर हम चल रहे हैं। आज हमें डिविजिबिलिटी को देखना है, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये नहीं बोला था तो बोले प्यास लगी, प्यास लगी। ये नहीं बोला था ठीक है, पानी धर हो गया तो पिएगी। ठीक है, देखो इसको समझे। 1 की पावर 5, आप अगर कल थे तो मैंने कहा था कि कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर कुछ भी दी हुई हो तो आप हमेशा किसका भाग देते हो? आप हमेशा 4 का भाग देते हो। बोलो हाँ या ना। जो कल की क्लास में थे उनको पता है, जो नहीं थे वो देख लेना, है ना। तो आप किसी में भी 4 का भाग देंगे तो बोलो हर बार 1 बचेगा क्या? 1 की पावर 1, 5 में 4 का भाग दिया 2 की घात 1, फिर 3 में 5 में 4 का भाग दिया 3 की घात 1, फिर 4 की घात 1, फिर 5 की घात 1, और ये चलता जाएगा कहां तक? ये जाएगा 20 की घात 1 तक। क्लियर है बात? अब इसके आगे बताओ, 1 की घात 1 मतलब क्या होगा? 1 ही होगा। 2 की घात 1, 3 की घात 1, 4 की घात 1, 5 की घात 1, चलते चलते अंतिम संख्या क्या है? 20। फिर आप जानते हैं कि अगर 1 से लेकर n तक की संख्याओं के अंकों का योग निकालना है, अगर सम निकालना है, तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला होता है। बोलो हाँ या ना। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे बताओ, ये सवाल एक प्रकार का यही तो हो गया ना कि 1 से लेकर 20 तक आने वाली सभी संख्याओं के अंकों का योग बताओ। तो फॉर्मूला क्या है? n क्या है? अंतिम अंक होता है n, है ना। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और जो 0 से टकराएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कल बताया था आपको। ठीक है भैया। अरे 420 आएगा, उसको आधा करोगे तो 210 तो आएगा ही आएगा। अंत में क्या आना है? 0। बस यही आपसे पूछा था। 0 इज द आंसर। बताओ, आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी है किसी को यहां तक? ये 2 सवाल थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल एक और आपको होमवर्क में दिया था, इसको और पढ़ लो जरा, फिर इसके बाद विभाज्यता पे चलते हैं। जस्ट इसको एक बार क्विक फास्ट रीड करें। उनका खटा तो का सुबह 1-2 महीना में रहता का देती। बब्बू लता मम्मा का आ गया ना। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक के दुगने से 1 कम है। इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच का अंतर मूल संख्या से 20 कम होता है। मूल संख्या ज्ञात करें। ठीक है जी, बताओ। देखो यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ही भला है। ऑप्शन से करने में ही ये चीज अपने से बन पाएगी, बिना ऑप्शन के ये संभव नहीं है। ठीक है। ठीक, चलो इसमें आपको 1 बाय 1 ऑप्शंस ट्राई करने पड़ेंगे। इकाई का अंक दहाई के दुगने से 1 कम है, सारे ऑप्शन सही है भाई। अगर 59 है, 5 का दुगना 10 में से 1 गया। अगर 35 है, 3 का दुगना 6 में से 1 गया। अगर 23 है तो 2 का दुगना 4 में से 1 गया। अगर 47 है तो 4 के दुगने में से 1 गया। ऑप्शन तो सारे सही है ना। तो आपको 1 बाय 1 ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। सवाल थोड़ा दमदार है, लेकिन ऑप्शन से करोगे विद इन सेकेंड हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो अपन पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं, विच इज 59। मान लो संख्या 59 है ना।
यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दें, ये है, अगर इसको मैं एक्सचेंज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 95 बन जाएगा। तो नई और मूल संख्या के अंतर का अंतर मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए, है ना, मतलब इससे 20 कम होना चाहिए। अब अगर मैं इनको घटाऊंगा, ठीक है, अगर मैंने इसको माइनस किया तो कितना आएगा, ये 15 में से अगर 9 गया तो 6 आ जाएगा, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। ये जो आना चाहिए ये मूल संख्या से 20, सॉरी, मूल संख्या मेन नंबर अपना ये है, इससे 20 कम है क्या, नहीं, मतलब ये गलत आंसर है। आपको ऐसा 1 बाय 1 सबको ट्राई करना पड़ेगा, है ना जी। चलो फिर ट्राई करते हैं, आप सबको ट्राई करना, मैं आपको बताता हूं इसका करेक्ट आंसर 47 होना चाहिए। देखो कैसे, 47 है, अगर आपने इसको पलटा दिया तो 74 बन गया, उसमें से अगर आपने 47 को माइनस किया, 14 में से 7 गया तो 7 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, है ना। क्या ये मूल संख्या से 20 कम है, आप बोलोगे हाँ, तो भैया 47 संतुष्ट कर रहा है, ये आपका आंसर है। और ऐसे सवाल मेथड से नहीं किए जाते हैं, ऐसे सवालों को ऑप्शन से ही करना पड़ता है, उसी में भला है। अदरवाइज ऐसा नहीं है, मेथड नहीं है, एक से कर सकते हो, पर उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, बजाय इसके ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कैलकुलेशन अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत जल्दी इसका आंसर दे सकते हो। ओके, 47 इज द राइट आंसर। चलो सही है। अब आ जाइए, हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, डिविजिबिलिटी रूल्स। अब हम इसके आगे क्या सीखने वाले हैं, हिंदी में कहेंगे विभाज्यता के नियम। क्या कहेंगे भैया, विभाज्यता के नियम। और इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। क्लियर भाई, हेडिंग डाल ली सब लोगों ने। चलो, अब ये हो सकता है कि ये, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, हो सकता है आज खत्म ना हो, तो अगर आज खत्म हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो कल भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना। वैसे कल मैंने शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने का सोचा है, अगर आज अपना विभाज्यता के नियम खत्म होता है तो, और अगर नहीं हो पाया तो कल विभाज्यता के नियम और पढ़ेंगे, परसों शेषफल प्रमेय पढ़ लेंगे, उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, आपको सीखना होता है कि 2 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, 8 का नियम क्या है, 16 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 6 का नियम क्या है, 9 का नियम क्या है, 5 का नियम क्या है, 25 का नियम क्या है, 125 का नियम क्या है ना। फिर इसके बाद 7 का नियम क्या है, 11 का नियम क्या है, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतने नियम तो आपको पता होने ही होने चाहिए, लेकिन आजकल परीक्षा में इनका ट्रेंड भी खूब चला है। 19 का नियम, 29 का नियम, आप विश्वास करोगे 43 का नियम, जिन्होंने मध्य प्रदेश का कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा उन्हें याद होगा 87 का नियम, है ना, ये भी चलता है, इनका भी शॉर्टकट होता है, सब बताएंगे हम आपको, ठीक है। लेकिन पहले इतने नियम सीखो, उसके बाद फिर हम इन पे चलेंगे। इनको हम कहते हैं, ये सारी या तो विषम संख्याएं होंगी या ये सारी अभाज्य संख्याएं होंगी, है ना, या तो ऑड नंबर्स होंगे या प्राइम नंबर्स होंगे। इनका भी टेक्निक हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बेसिक अच्छा करते हैं, फिर हम बाकी तरफ चलेंगे, ठीक है जी। सब व्यवस्था है आ जाओ। तो देखो, हमने यहाँ पे वो सिस्टमेटिक तरीके से आपको दिखाने का प्रयास करा है 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। कई लोगों ने शायद पढ़ा हुआ होगा, रिवीजन हो जाएगा आपका, और नियम बताने के बाद मैं आपको प्रश्नों की तरफ लेकर चलूंगा, उनको आप अच्छे से देख लेना। देखिए, 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, जब आप किसी भी संख्या के अंक का अंतिम अंक देखते हैं, है ना, कोई भी नंबर है, अगर आपने उसका सिर्फ लास्ट डिजिट देखा है और आपको पता चल गया कि आखिरी अंक जो है, केवल अंतिम अंक जो है, अगर उसमें 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 का जाएगा ही जाएगा।
ठीक, ओके है ना। अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। आखिरी अंक या तो 0 आ जाए या आखिरी अंक एक सम संख्या हो, एक इवन नंबर हो, तो उस संख्या में भाग चला जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। 4 का नियम क्या होता है? 4 का नियम आप आसान भाषा में समझे, आखिरी के 2 अंक, अगर आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अभी अपने उदाहरण भी देखेंगे, है ना। 8 का नियम क्या है भैया? आखिरी के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है, पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा। 16 का नियम क्या है? आखिरी के 4 अंकों में अगर 16 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 16 का भाग जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं। हमने कहा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? आप बोलोगे बिल्कुल हो जाएगी सर। आपने पूरी संख्या देखी क्या? नहीं, आपने केवल क्या देखा? आपने केवल देखा 8। अगर आपको यह भी सीखना है ना कि सर क्यों आखिरी अंक देखते हैं, क्यों आखिरी के 2 अंक देखते हैं, मैंने इसका लॉजिक भी सिखाया है ना। पर अभी उतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा डिटेल में सिखाऊं, और YouTube पर भी फ्री में पढ़ाया है, आप वहां भी देख सकते हो। अपनी एक मैथ्स की स्पेशल चैनल है जिसका नाम है मैथ्स बाय आदित्य पटेल, आप इस चैनल को देख लेना। सही रहा। ये मैथ्स की एक स्पेशल चैनल है, आप इस पे नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें विभाज्यता नियम को मैंने पढ़ाया है और पूरे लॉजिक के साथ बताया है कि क्यों आखिरी के 2 अंक देखते हैं, क्यों आखिरी के 4 अंक देखते हैं, क्यों हम आखिरी के 3 अंक देखते हैं, सबका लॉजिक बताया है डिटेल में। आप उस पे देख लेना अगर आपके पास समय हो तो। लेकिन अगर मैंने अभी बताया तो एसएम विभाज्यता का नियम जो है 3 या 4 दिन चलेगा। जैसे ऐप पे मैं पढ़ाता हूं तो डिटेल में पढ़ाना पड़ता है ना। लेकिन अभी आपके पास उतना समय नहीं है कि आपको डिटेल में बताऊं, तो आप इस बात को समझें। फिर मैंने कहा कि अच्छा बताओ क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? तो आप बोलोगे सर चेक करना पड़ेगा, है ना। आखिरी के 2 अंक देखो, क्या 78, क्या 78 में 8 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में 8 का भाग, सॉरी 4 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, फिर मुझे बताओ कि क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? तो 8 के लिए क्या देखोगे? आखिरी के 3 अंक, है ना। 8 × 8 हो जाएगा 64, 64 गया, बचा आपके पास कितना? 3 और 8। और अगर आपने इसमें 8 का भाग दिया तो नहीं जाएगा, यानी इस संख्या में 8 का भाग भी नहीं जाएगा। तो ऐसे आसानी से आप पता लगा सकते हो किसी का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ओके भाई, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और नियम सीखो। अगला सीखो 3 का, 9 का और 6 का। देखो आप 6 को थोड़ी देर अभी साइड कर दो, 6 की बात बाद में करेंगे, इस नियम को अभी आप छोड़ो। आप सिर्फ 2 चीजों की बात करो, 3 का नियम और 9 का नियम, है ना। मैंने आपसे कहा, मान लीजिए मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा? तो 3 और 9 दोनों के लिए, 3 के लिए भी और 9 के लिए भी, दोनों के लिए हमेशा देखा जाता है अंकों का योग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ डिजिट्स। अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, है ना। तो आपको कभी भी आखिरी अंक नहीं देखना है, आपको क्या देखना है कि अंकों का योग करने पर क्या आएगा, है ना। तो मुझे बताओ 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, क्या आ रहा है भैया? योग 15, है ना। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? हाँ, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। क्या 9 का भाग जाता है? नहीं, तो इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, है ना। तो ये नियम किनके लिए लगता है? 3 के लिए और 9 के लिए। याद रहेगा। 6 को अभी भूल जाओ, ठीक है। और इन सब की अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, सबके क्वेश्चंस कराने वाला हूं, चिंता मत करना, है ना। 9 को भूल जाओ, सॉरी 6 को भूल जाओ। आपको 9 का एक और स्पेशल नियम बता देता हूं। 9 का एक और नियम होता है और उसका नाम है डिजिटल सम। क्या नाम है भाई साहब? डिजिटल सम।
अब ये डिजिटल सम क्या बला है हम आपको वो बताते हैं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो, क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा? तो एक तरीका क्या है, अंकों का योग, लेकिन वो तरीका भी लगेगा। आप चाहो तो जोड़ लो, है ना, सबको जोड़ लो। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 7 28 और 8 कितना हो गया आपका 36, है ना। तो हम कहेंगे कि इन सबको जोड़ने पे क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। सर 36 में 9 का भाग तो जाता है, तो सर इस संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। हो गया। आज के बाद इससे मत करना। केवल किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, 9 के लिए। 9 का एक विशेष ट्रिक है, बेस्ट तरीका है, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल सम। अब क्या है ये डिजिटल सम, सुनना। डिजिटल सम में हम क्या करते हैं कि हम जितने 9 पॉसिबल हैं, इतनों से 9 बन सकता है, उन सबको हम हटाते हैं। जहां जहां पे 9 बन सकता है उनको हम हटाते हैं। तो देखो, क्या 8 और 1 9 होता है, 7 और 2 9 होता है, 6 और 3 2 9 होता है, 5 और 4 9 होता है, कुछ बचा नहीं बचा, यानी पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? इसको बोलते हैं पता है क्या, डिजिटल सम। क्लियर? ठीक है भैया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिजिटल सम। नहीं समझ में आया और सुनो, 2 9 6 4 1 3 5, क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा? अब देखना मेरे साथ ध्यान से। पहले तो क्या करते हैं, जो जो 9 संभव है उनको हटा दो, है ना। ये 9 है, हटाओ इसको। 5 3 8 और 1 9 है, बहुत बढ़िया, इसको जान दो, है ना, ये गया। अच्छा, और कुछ हो सकता है क्या भैया? नहीं हो सकता, है ना। 6 4 10 और 2 12 बज गया। 12 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं, यानी ये संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। अब समझ में आया क्या? बोलो जल्दी। ठीक है, अगर सब चला गया, सब कुछ चला गया, तो क्या कहेंगे हम, भाग चला जाएगा। अगर नहीं गया, जैसे मैं आपको एक और मजेदार चीज इसी के साथ बात निकली है तो बता देता हूं, है ना। आपसे कहेंगे पता है क्या, वो कहेंगे 2 9